आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कुल 54.83% वोट डले हैं। आज की इस खास वीडियो में हम जानते हैं कि किस सीट पर कितने वोट डले हैं, साथ ही उन सीटों के हाल क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज पूरा हो गया है, जिसमें कि एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। इन सीटों में खजुराहो, सतना, टीकमगढ़, रीवा, दमोह, होशंगाबाद सीट शामिल है, जिसमें कि शाम 5 बजे तक 54.83% वोटिंग हुई है। इसमें होशंगाबाद में सबसे अधिक 63.44% मतदान हुआ है। रीवा में सबसे कम 45.02% वोटिंग हुई है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में 52.91% वोटिंग हुई है। टीकमगढ़ में 57.19% वोटिंग हुई है। वहीं अगर दमोह की बात करें तो वहां 53.66% वोटिंग हुई है। सतना में 57.18% वोटिंग देखी गई है। वहीं अगर इन आंकड़ों की तुलना पिछले चरण यानी कि पहले चरण से की जाए तो उस वक्त एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल थी। पहले चरण में मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 63.25% वोटिंग हुई थी, जिसमें बालाघाट में 71.08%, छिंदवाड़ा में 73.85%, शहडोल में 59.91%, मंडला में 68.31%, जबलपुर में 56.74% और सीधी में 51.24% वोटिंग हुई थी। यानी कि जिस तरह से दूसरे चरण का अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होगी, इसका विपरीत ही परिणाम सामने आया है। अब हम बात करते हैं उन सभी 6 सीटों की जिन पर आज वोटिंग पूरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो की। तो खजुराहो में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वीडी शर्मा ने भाजपा से जीत हासिल की थी। वीडी शर्मा ने 64.49% वोट अपने नाम किए थे और अब एक बार फिर शर्मा मैदान में है, जहां उनके विपक्ष में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आरबी प्रजापति हैं। एन मौके पर उतारे गए इस उम्मीदवार के और शर्मा के बीच में काफी टक्कर है। अगली सीट है रीवा। तो साल 2019 में मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र ने जीत हासिल की थी और अब उनके सामने कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं होशंगाबाद सीट की। तो होशंगाबाद लोकसभा सीट में पिछले चुनाव में भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। इस बार क्षेत्र से भाजपा ने दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया है। कांग्रेस से संजय शर्मा को उनके विपक्ष में मैदान में उतारा गया है। वहीं सतना से पिछले 4 बार के सांसद गणेश सिंह को पार्टी ने 5वीं बार भी मैदान में उतारा। यहां से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उम्मीदवार हैं, जिनकी टक्कर 4 बार के सांसद गणेश से है। वहीं अंतिम सीट यानी कि 6ठी सीट दमोह से पिछले चुनाव में भाजपा के राहुल सिंह लोधी को जीत मिली थी और एक बार फिर उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। उनके विपक्ष में कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को उतारा है। यानी कि इन सभी 6 सीटों पर पिछले चुनाव यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करी, लेकिन इस बार कई सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। ऐसे में देखना यह होगा, जो कि चुनावी परिणाम ही बताएंगे, कि इन 6 सीटों में से किन किन सीटों पर भाजपा अपना झंडा गाड़ती है और किन सीटों पर अन्य पार्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां से फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।